आकाश जी छाता उत्तर प्रदेश से आपने पूछा है कि चरणामृत का क्या महत्व है, चरणामृत पीने की क्या विधि है। तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, पुराणों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के 17वें अध्याय में सुंदर वर्णन। आहा, शौनक जी ने पूछा है कि विष्णु पादोदकस्यापि माहात्म्यम पापनाशनम कथयस्व महाप्राज्ञ समूलम में कृपार्णव। शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है कि जरा विस्तार पूर्वक बताइए कि श्री हरि के पादोदक यानी चरणोदक की क्या महिमा है। समस्त पातक ध्वंसी विष्णु पादोदकम शिवम कणमात्रम वहेद्यस्तु सर्वतीर्थ फलम लभेत। कहते हैं कि एक कण भी यानी एक बूंद भी यदि भगवान के चरणोदक चरणामृत मिल जाए तो उसका भी बहुत महत्व है। समस्त पाप को नाश करने के लिए पर्याप्त है। एक बात जरूर है कि ये जो भगवान के चरणामृत हैं, चाहे भगवान विष्णु के चरणामृत हो, चाहे भगवान शंकर के चरणामृत हो, चाहे सद्गुरु के चरणामृत हो, चाहे किसी भी विशेष संत महापुरुष के चरणामृत हो, तो चरणामृत है। इसको जब आप लें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। कहते हैं कि विष्णु पादोदकम ब्रह्मन् स्पर्शतः पापनाशनम अकाल मरणम नास्ति गंगा स्नान फलम लभेत। तो जब आप कोई भी चरणामृत को आप लेते हैं, हाथ में लें तो एक हाथ नीचे भी लगाएं, क्योंकि एक बूंद भी उसका नीचे नहीं गिरना चाहिए। चरणामृत यदि नीचे गिर जाता है तो आपको बता दें गरुड़ जी अथवा हनुमान जी अपनी जिह्वा से उसको चाटते हैं। चरणामृत नहीं गिरना चाहिए। तो जितना पुण्य आपको होने वाला है उससे 8 गुना अधिक आपको पाप लगने वाला है। इसलिए एक बूंद भी चरणामृत ना गिर जाए, इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। या तो कोई कपड़ा आप नीचे अपना अंगोछा अंग वस्त्र नीचे लगा लें, फिर चरणामृत का पान करें और उस चरणामृत को अपने मस्तक पर ले जाएं। मस्तक पर क्यों ले जाएं? यदि आपने मस्तक पर ले गया आप तो कहते गंगा स्नान फलम लभेत, तुरंत गंगा में स्नान करने का आपको फल मिलने वाला है। तो एक तो स्पर्श करने से पाप का नाश हुआ, पान करने से जो है समस्त तीर्थ में स्नान करने का फल मिल गया, और इतना ही नहीं, यदि मस्तक पर ले गए तो गंगा स्नान का भी फल मिल गया। विष्णु पादोदकम पापी यह पिबेत तस्य किल्बिषम शरीरस्थम क्षयम याति। जितने पाप अपने शरीर से हुए हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, तत्काल वह क्षीण हो जाते हैं। कृतम ब्रह्मन् न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी पापात्मा, कोई भी अपराधी व्यक्ति भी यदि श्री हरि के पादोदक को पीते हैं, कभी कोई ऐसा अपराध भी बन जाता है और हमें प्रायश्चित नहीं समझ में कुछ आता है, तो कहीं मंदिर में जाकर के ठाकुर जी की चरणामृत लेकर के श्रद्धा से पान कर लेना चाहिए और प्रणाम कर लेना चाहिए। ऐसा करने मात्र से भी, और वहाँ जो कोई पुजारी हो तो उनको कुछ दक्षिणा भेंट कर देनी चाहिए। ऐसा करने से प्रायश्चित हो जाता है। मेरु तुल्य सुवर्णानि दत्त्वा यत् फलम आप्यते हरि पादोदकम स्पृष्ट्वा प्राप्यते तत्फलम नरैः। कहते हैं सुमेरु के समान ढेर, सोने का ढेर यदि दान करके जो फल प्राप्त करेगा व्यक्ति, वही फल केवल चरणामृत स्पर्श करके पान करने से वह फल प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के चरणामृत में बड़ा फल है। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाएंगे जो आपके लिए भी और सबके लिए कल्याणकारी भी है। पुरा त्रेता युगे पापी नामना प्रिय सुदर्शनः विप्र सुदर्शनः। एक सुदर्शन नाम का ब्राह्मण पूर्व के त्रेता युग में हुए। तो नाम तो सुदर्शन है, ब्राह्मण भी है, परंतु यह जो है कोई पुण्यात्मा नहीं, कोई सदात्मा नहीं है।
तो ये भगवान की भक्ति आदि से बहुत दूर रहने वाले, एकादशी को भोजन कर अन्न ग्रहण करने वाले, शास्त्र निंदा कर शास्त्रों की निंदा करने वाले, नित्यम व्रत निंदा कर, तो व्रत की निंदा करने वाले, तो इस प्रकार की केवलम सोदरम जानाति, अपने पेट की पूर्ति करने की चिंता में लगा रहता था। तो एकदा प्राप्त कालस्तु निधनम, तो जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं था, पाप बहुत किया था, उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो यमदूता समायाता बद्ध्वानी तौ यमालयम, यमदूत आए उसको बांध करके यमलोक ले गए। तम दृष्ट्वा यमुना भ्राता पप्रच्छ सचिवम रुषा, यमराज यमुना जी के भाई हैं। हाँ, यमुना जी के भाई यमराज ने पूछा है, भो अमात्य चास्य यत् पुण्यम पापम वद समूलतः। हे मंत्री महोदय, यमराज के मंत्री कौन है? यमराज के मंत्री हैं चित्रगुप्त जी। उनसे कहते हैं, चित्रगुप्त जी बताइए इनका पाप क्या है, इनका पुण्य क्या है। तो उन्होंने कहा, चित्रगुप्त ने, महाराज इनका पुण्य तो एक कण मात्र भी नहीं है, लेकिन पाप बहुत हैं। पुण्यम नास्त्यणुमात्रकम, केवल पाप ही पाप है, थोड़ा सा भी पुण्य नहीं किया है, इसलिए इनको तो भयानक नरक में भेजना चाहिए। और उसके बाद इसका जन्म जो है ग्राम शूकर की योनि में इसको भेजना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एकादशी को अन्न खाया है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि उसके बाद यमराज की आज्ञा प्राप्त करके वह भयंकर यमदूतों ने उसे 100 वर्षों से भी अधिक के लिए एक नरक में डाल दिया। उससे मुक्त होने के बाद वह ग्राम का शूकर बना। शूकर जो विष्ठा खाने का काम करता है। एकादशी के दिन अन्न खाने वाला विष्ठा भोजी बनता है, उसको शूकर की योनि मिलता है। वह दीर्घ काल तक नरक में रहा। उसके बाद उसको विष्ठा खाने वाला कौवे का जन्म मिला। कौवे की योनि में वह विष्ठा खाता रहा। एक दिन की बात है, वह एक किसी वैष्णव भक्त के दरवाजे पर गया और उस दिन वैष्णव भक्त ने अपने ठाकुर जी की पूजा करके पंचामृत से स्नान करा करके वह चरणोदक अपने दरवाजे के बाहर आंगन में कहीं रखा हुआ था। और यह कौवा सहज में खाने का लालची उसी चरणोदक को, जो भगवान के पंचामृत रखा हुआ था प्रसादी के रूप में, उसी को यह पी गया। तो वह पीने मात्र से वह पाप रहित हो गया और निष्पाप हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। एक भिल्ल ने उसको मार दिया, उस कौवे को, किसी कारणवश। और उसकी मृत्यु के बाद, है ना, वह श्री हरि के दूत उसको सीधे विमान में बैठाकर श्री भगवान के लोक में ले गए। किस पुण्य के प्रताप से? केवल चरणामृत के प्रताप से। तो चरणामृत की बहुत महिमा है। कहते हैं कि आगते संदने दिव्य राजहंसयुते शुभे आरोह्य बलि भुग विप्र ययौ स हरिमंदिरम, भगवान के धाम में गया। पादोदकस्य महात्म्यम कथितम पापनाशनम यह शृणोति नरः पापी तस्य पापम विनश्यति। तो इस प्रकार जो है भगवान के चरणामृत की महिमा है और प्रेम से चरणामृत का पान करें और खूब खूब पुण्य के भागी बने।